वनराज शाह के स्टेटस और स्टैंडर्ड पे बड़ा सवाल, जिसे बोल बोल के, जिसकी दोहाई देके उसने मीनू का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। इनफैक्ट वनराज ने तो कहा, मगर बा भी तो पीछे है उसी स्टैंडर्ड की, उसी समाज की बात करते हुए कि समाज में थू थू होगा, ये होगा, वो होगा। मगर ये बा और वनराज किस स्टैंडर्ड की और किस स्टेटस की बात कर रहे हैं? अगर इनके घर का इतिहास और प्रेजेंट को देखा जाए तो कहीं पे भी वो स्टैंडर्ड नहीं दिखता है सिवाय पैसे के। तो देखते हैं इनके पास्ट के बारे में कि कौन सा स्टैंडर्ड लेके ये समाज में घूम रहे हैं और समाज क्या कहता है इनके बारे में। वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा की शादी होती है वनराज शाह के साथ, बहू आती है घर में। उसके बाद बा का स्टैंडर्ड और बा का बिहेवियर पूरे मोहल्ले को पता है कि बा अपनी बहू पे जुल्म करती है। तो ये स्टैंडर्ड है बा का। एक लड़ाकी औरत जिससे बात करने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। पूरी चर्चा का जो है विषय है पूरे मोहल्ले की। उसके बाद बा के बाद आते हैं वनराज शाह पे। वनराज शाह का कौन सा स्टैंडर्ड भाई? वनराज शाह जिसने खुद 2-2 शादियां की, जिसने अपनी पत्नी के होते हुए गर्लफ्रेंड को उसी सेज पे लिटाया जिस पे पत्नी का हक था। पूरे मोहल्ले को पता है, पूरे समाज को पता है कि वनराज शाह ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और फिर शादी से भी भाग गया। जब शादी करने की जिम्मेदारी उठाने की बारी आई तो वनराज शाह भाग गया। पत्नी ने डाइवोर्स दिया, यानी कि अनुपमा ने डाइवोर्स दिया। तो मेल ईगो हर्ट हो गई कि मुझे कैसे डाइवोर्स दिया। यह भी पूरे मोहल्ले, पूरे समाज को पता है कि यह है वनराज शाह। अब वनराज शाह के होनहार बच्चों की बात करते हैं। पाखी तोशु की बात करते हैं। पाखी ने इंडिया में वनराज शाह के नाम पे 4 चांद लगाए। यहां पे पाखी ने भागकर शादी की। पाखी का सामान उठा उठा के वनराज शाह ने घर के बाहर फेंका, जो पूरे मोहल्ले ने देखा। बड़ा नाम रोशन किया पाखी ने यहां पे इंडिया में। वो तोशु महाराज ने अमेरिका में नाम रोशन किया। फ्रॉड, धोखा इंडिया में भी किया। इंडिया में भी ऐसा नहीं कि नहीं किया, इंडिया में भी किया, मगर अमेरिका में ज्यादा नाम रोशन किया। वहां पे चोरी की, मम्मी को जेल में डाला, झूठा इल्जाम लगवाया, फिर भगोड़ा हो गया, पुलिस ढूंढती फिर रही है। तो ये तोशु महाराज ने 4 चांद लगाए वनराज शाह के स्टेटस और स्टैंडर्ड को। वनराज शाह को छुट्टियां आदि करके ही वापस आना पड़ा। 1 साल के लिए गया था, जल्दी ही भाग के इंडिया वापस आ गया। वनराज शाह की प्रिय बहू डिम्पी, उसने क्या 4 चांद लगाए हैं, 3-3 शादियां की। आज भी वो सोशल स्टेटस पे ही बैठी हुई है कि मेरा सोशल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिम्पी ने भी खूब जो है वनराज शाह की इज्जत पे 4 चांद लगाए हैं, जो वैसे इज्जत है ही नहीं। गली मोहल्ले में जो लोग हैं, जैसे हमने कुछ दिन पहले ही सीन देखा था, वो मुंह पे आके कह के जा रहे हैं कि इनका तो रोज का ही ड्रामा है तमाशे करना। तो ओवरऑल मोटा मोटा अगर मैं गिनूं, बाकी आप लोग भी गिन के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वनराज शाह का सोशल स्टेटस या स्टैंडर्ड है क्या, कहां पे है, कौन से लोगों में है? उन लोगों में जो कल को वनराज शाह को धोखा देने वाले हैं, वो बिजनेसमैन एंड ऑल, जो सिर्फ पैसे को स्टैंडर्ड मानते हैं, उन्हीं को स्टैंडर्ड मान रहा है। उनके बीच में ये कह रहा है कि मीनू मेरा स्टैंडर्ड, मेरा स्टेटस देखो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, वगैरह वगैरह। तो जिनके बीच में तुम्हें रहना है, जिनके साथ इस मोहल्ले में, इस समाज में रहना है, उस समाज में तो तुम्हारा सिवाय एक अमीर बाप के और कोई स्टेटस नहीं है। अमीर बाप जो अपनी औलादों को बिगाड़ रहा है, वो इंसान जो बार बार एक महिला पे जुल्म करता है, अत्याचार करता है, और अनुज जैसे जो बीमार है उस पर जुल्म करता है। अमीरी की वजह से लोग मुंह पे बोल के थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, मगर जैसे ही ये
अमीरी का जो पर्दा है वो गिरेगा, लोग मुंह पे जूता भी मार के जाएंगे, क्योंकि समाज तो ऐसे ही होता है। क्योंकि समाज खुद एक डरा हुआ जो है एक झुंड है। तो जिस समाज की ये वनराज दुहाई दे रहा है, उस समाज के सामने वनराज का स्टेटस सिवाय एक अमीर के और कुछ नहीं है। और उसी को लेके शायद वो मीनू को कह रहा है, बाकी वनराज के स्टेटस में कोई भी तगमा नहीं है, कोई भी नहीं। आज तक मैंने तो नहीं देखा, जितना मैंने धारावाहिक देखा, कि वनराज ने कुछ ऐसा किया हो जो समाज की नजरों में अच्छा हो। रही बात बापूजी की और बा की थी, तो बापूजी का घर बिल्डर को देके वो भी तगमा वनराज ने ले लिया और बापूजी अलग हो गए। तो मां बाप के प्यार का शायद इस उम्र में तगमा मिल जाता, मगर वो भी नहीं मिला। तो ओवरऑल अगर वनराज की जर्नी को ले तो कोई स्टेटस स्टैंडर्ड वाली बात है ही नहीं, जिसकी दुहाई देके मीनू का ब्रेन वॉश कर रहा था। तो आप भी बताइएगा और क्या क्या है वनराज की जिंदगी में जिसकी वजह से वनराज को बाहर से कोई स्टेटस मिला हो, क्योंकि शायद मैंने मिस कर दिया हो कोई अच्छा पॉइंट, क्योंकि अच्छाई तो वनराज में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। बताइएगा कमेंट करके, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.